हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज बताऊंगा मैं आपको कि ओरल एग्ज़ामिनेशन यानी कि जो मौखिक परीक्षा आपकी होती है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आप उसमें फुल बटा फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मॉरल एग्ज़ामिनेशन में बी आस्क्ड, इसमें देखिए पहला पॉइंट है कन्वर्सेशन। तो बातचीत अथवा वार्तालाप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको काऊ के ऊपर, अपनी सिस्टर के ऊपर, फादर के ऊपर, टीचर के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त विवरण आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रीडिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ। एक पैराग्राफ, एक आपकी जो कोर्स की बुक है इंग्लिश की, इंग्लिश का ओरल की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हिंदी के ओरल की बात होगी तो हिंदी की बुक, संस्कृत के ओरल की बात होगी तो संस्कृत की बुक में से एक पैराग्राफ 3 या 4 लाइन, 2 लाइन आपसे पढ़वाई जा सकती हैं। और एक आपसे पूछी जा सकती है पोयम, कविता, कोई भी पोयम आपसे सुनी जा सकती है। तो इसका एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कन्वर्सेशन, बातचीत अर्थात वार्तालाप। तो ये वार्तालाप रिलेटेड किसी से भी हो सकता है। ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये है रिलेटेड टू योर स्कूल एंड स्टडी, आपके स्कूल तथा पढ़ाई के संबंध में ये वार्तालाप है, ये कन्वर्सेशन है। तो किस तरह से होगी ये देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, आपसे पूछ सकते हैं आपका नाम। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर फादर नेम, पिता का नाम पूछ सकते हैं। थर्ड नंबर पे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, विद्यालय का नाम। चौथे नंबर पर हु इज़ योर हेडमास्टर, और या इसको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हेडमास्टर, आपके प्रधानाध्यापक का नाम क्या है या आपके प्रधानाध्यापक कौन हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद में आपसे क्लास टीचर के बारे में पूछा जा सकता है कि हु इज़ योर क्लास टीचर या व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, आपके कक्षा अध्यापक का नाम क्या है। इसके बाद में पूछ सकते हैं हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, आपके इंग्लिश टीचर कौन हैं, क्योंकि यहाँ जो ओरल हो रहा है ये इंग्लिश का हो रहा है, तो इंग्लिश टीचर के बारे में पूछ सकते हैं। अगर संस्कृत का ओरल है तो संस्कृत टीचर के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसका नाम बता देना है। इसके बाद में विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, तो आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट बता सकते हैं। वाई डू यू लाइक इट मोस्ट, ये आपको पसंद क्यों है, सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है ये सब्जेक्ट, ये भी कारण आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में गेम्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से गेम ज़्यादा पसंद है, कौन कौन से गेम आप खेलते हैं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है ये अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ये कन्वर्सेशन, पहले क्वेश्चन, फिर आप जो आंसर देंगे, जो उत्तर देंगे वो। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आंसर देंगे। अगर लेडी टीचर हैं तो मैडम या मैम,
और जेंट्स टीचर हैं तो सर कह के उनको संबोधित करेंगे। तो यहाँ आंसर आएगा सर, यह आ जाएगा मैडम, या इसमें मैम भी कह सकते हैं, मैडम को मैम शॉर्ट में कह सकते हैं। तो सर ऑब्लिक मैडम, माई नेम इज राजेश, विजय, सोहन, मोहन, जो भी आपका नाम है, गीतिका, दीपिका, जो भी नाम है वो आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, व्हाट इज़ योर फादर नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सर, या मैडम है तो मैडम या मैम लिख सकते हैं। माई फादर्स नेम इज श्री रजनीकांत, अक्षय कुमार, जो भी नाम है आपके फादर का वो नाम आप इस पर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, आपके विद्यालय का नाम क्या है? तो उत्तर आप देंगे सर, या मैडम, या मैम। माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, या गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, या कोई प्राइवेट स्कूल है, आदर्श विद्या मंदिर, या जो भी कोई नाम स्कूल का है वो आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ योर हेडमास्टर, आपके हेडमास्टर कौन हैं? इसका मतलब ये है कि आपके हेडमास्टर का नाम क्या है, आपके प्रधानाध्यापक का नाम क्या है। तो इसको यहाँ इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हेडमास्टर। उत्तर आप देंगे, बताएंगे कि सर, या मैडम है तो मैडम, या मैम भी बोल सकते हैं अगर मैडम है तो मैम। माई हेडमास्टर्स नेम इज श्री, अगर लेडी हैं तो श्रीमती आ जाएगा, या विवाहित नहीं है, अविवाहित हैं तो मिस भी आ जाएगा, या जेंट्स हैं तो श्री लग के आएगा कि आप के जो हेडमास्टर हैं, माई हेडमास्टर नेम इज, जो भी नाम आपके हेडमास्टर साहब का है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो यहाँ आप बताएंगे सर, या मैडम, या मैम। आई रीड इन क्लास 7th, 6th, 8th या 9th या 10th, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास का नाम यहाँ बता देंगे। अब पूछा गया है, हु इज़ योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है, कक्षा अध्यापक कौन है, या और व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर का नाम क्या है? यहाँ उत्तर आ जाएगा सर ऑब्लिक मैडम, माई क्लास टीचर्स नेम इज श्री, या श्रीमती, जो भी है वो नाम आपके क्लास टीचर का आ जाएगा। फिर पूछा गया है, हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, आपके इंग्लिश टीचर कौन है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है आपको, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर इंग्लिश टीचर, और हु टीचेस यू इंग्लिश। तो उत्तर आप देंगे सर, सर हैं तो सर, और लेडी हैं अध्यापिकाएं तो मैडम या मैम, तो कहेंगे सर, या मैडम, या मैम। माई इंग्लिश क्लास टीचर्स नेम इज श्री, या श्रीमती, जो भी इंग्लिश के टीचर का नाम है वो नाम आप यहाँ बताएंगे। इसके बाद में पूछा गया है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट आपका कौन सा है? तो उत्तर आएगा सर ऑब्लिक मैडम या मैम, आई लाइक मोस्ट मैथ्स ऑब्लिक साइंस ऑब्लिक इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। जो भी इनमें से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो एक सब्जेक्ट
आप बताएंगे। मैंने ये चारों सब्जेक्ट लिखे हैं, आप इनमें से जो भी आपको ज़्यादा पसंद है वो सब्जेक्ट आप बता देंगे कि सर, यदि इंग्लिश आपको पसंद है तो आप बताएंगे सर या मैडम आई लाइक मोस्ट इंग्लिश, और यदि हिंदी पसंद है तो बताएंगे आई लाइक मोस्ट हिंदी। इस तरह से आपको मैथ पसंद है तो उसी तरह से आप मैथ का नाम बता देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू यू लाइक इट मोस्ट? यह आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है, कारण बताइए। तो बताएंगे सर आई लाइक मोस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई लाइक मोस्ट इंग्लिश, या आई लाइक मोस्ट हिंदी, या आई लाइक मोस्ट मैथमेटिक्स, या आई लाइक मोस्ट साइंस, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आ गया क्वेश्चन 10वां, व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आप सबसे ज़्यादा खेल कौन से खेलते हैं? तो उत्तर देंगे आप सर, या मैडम है तो मैडम आई प्ले हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। जो भी आप सबसे ज़्यादा गेम खेलते हैं वो नाम बता देंगे। हॉकी खेलते हैं तो आई प्ले हॉकी, या फुटबॉल खेलते हैं तो आई प्ले फुटबॉल, या क्रिकेट खेलते हैं तो आई प्ले क्रिकेट। इस तरह आप, ये हो गया संवाद, बातचीत हो गई। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसी भी सब्जेक्ट पर। तो यहाँ मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया है माई क्लास टीचर। मेरे कक्षा अध्यापक या अध्यापिका पर एक शॉर्ट नोट आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसमें 4-5 लाइनें आ जाएंगी। पहली लाइन आ गई, श्री या श्रीमती जो भी टीचर हैं इज़ माई क्लास टीचर। मान लीजिए रेखा नाम है तो श्रीमती रेखा शर्मा इज़ माई क्लास टीचर। सेकंड पॉइंट पर आप बोल सकते हैं ही ऑब्लिक सी, लेडी हैं तो सी आ जाएगा, जेंट्स हैं तो ही ऑब्लिक सी टीचेस अस इंग्लिश, पढ़ाती हैं तो इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाती हैं तो मैथ्स, और साइंस पढ़ाती हैं साइंस, और कोई सब्जेक्ट पढ़ाती हैं तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, तीसरा सेंटेंस, ही या सी वर्क्स वेरी हार्ड। चौथे पॉइंट पर आ जाएगा ही ऑब्लिक सी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु हैं। 5वें नंबर पर ही या सी लव्स अस वेरी मच, वो हमें बहुत प्यार करते हैं या बहुत प्यार करती हैं। और एक सेंटेंस और बता सकते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट एंड लव हिम हर वेरी मच। हम उन्हें बहुत सम्मान करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद में ओरल एग्ज़ामिनेशन में जो मौखिक परीक्षा होगी उसके अंदर आपसे अपनी जो कोर्स की बुक है उसमें से किसी भी चैप्टर में से कुछ एक लाइंस आपसे पढ़वा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ लाइन लिख दी हैं। ये 8th क्लास के लिए लिखा है, 8th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की उसमें से लिख दिया है। तो वो आपको पढ़ के बताना है। जैसे यहाँ पर लिख दिया है, माई व्हील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। ही सेड टू माई व्हील, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। इस तरह से आप उसको पढ़ के बता सकते हैं। ओरल एग्जामिनेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूछी जाने वाली चीज़ है पोयम। कविता आपसे ज़रूर पूछी जाएगी कि कोई भी एक पोयम आप सुनाइए, या तो अपने
बुक में से याद कर लीजिए, जो कोर्स की किताब है उसमें से एक पोएम ज़रूर याद कर लें, 1-2 पोएम, या फिर कहीं से भी पोएम पूछें तो आप बता सकते हैं। मैंने एक पोएम यहाँ लिख दिया है। ब्लू इज़ द सी, ग्रीन इज़ द ग्रास, ग्रे आर द क्लाउड्स एज दे स्लोली पास, ब्लैक आर द क्रोच, ब्राउन आर द ट्रीज, वाइट आर द सेल्स ऑफ दैट बॉट इन द ब्रिज। इस तरह से ये ओरल एग्जामिनेशन का वीडियो ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। इसकी तैयारी करके आप ओरल एग्जामिनेशन में फुल बटे फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जिनको ये वीडियो पसंद आया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।